तकवा का मतलब होता है बचना। मिसाल के तौर पे एक किताब होती है इंसान के पास, किताब के ऊपर गत्ता चढ़ा होता है। वो गत्ता इसलिए चढ़ा होता है कि उसकी वजह से उस किताब को महफूज रखा जा सके। तो जिस तरह किताब महफूज रखने में किरदार है उस गत्ते का, इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल जब बंदे को जहन्नम से बचाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल इंसान को फरमाता है कि तकवा इख्तियार करो, खुद को बचाओ। जब तक गत्ता सलामत रहता है किताब को कुछ नहीं होता। तो जो बचने की कोशिश होती है उस कोशिश को तकवा कहा जाता है। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनसे पूछा गया, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा, और हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला के बारे में बता दूं कि ये वो शख्सियत हैं कि दीन इस्लाम कबूल करने से पहले ये पिछली किताबों के आलिम थे, बहुत माहिर। जब दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो अकाबिर उलमा के अंदर इनका शुमार होता था, सहाबा के अंदर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा उनसे पूछते हैं कि बताइए कि तकवा का क्या मतलब है, तकवा किसे कहते हैं। आपने फरमाया कि मिसाल के साथ समझाऊं या उसकी तशरीह करूं। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया कि मिसाल के साथ समझाइए ताकि आसानी से समझ आ जाए। किसी भी मसले में इंसान मिसाल देता है तो अगला समझ जाता है बात को। तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि आप कभी किसी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि बिल्कुल तंग रास्ता हो, दोनों तरफ उसके कांटे हों, एक तरफ भी कांटे हैं, दूसरी तरफ रास्ते के कांटे हैं, दरमियान से आपको गुजरना है। लेकिन अगर आप उस तंग रास्ते से गुजरते हैं तो एक तरफ के कांटे भी आपको लगेंगे, दूसरी की तरफ के कांटे भी आपको चुभेंगे, तो आप उस रास्ते से कैसे गुजरेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं इस तरह उस रास्ते से गुजरूंगा कि मैं अपने लिबास को लपेट लूंगा, जिस्म को महफूज कर लूंगा, लिबास को लपेट लूंगा ताकि मेरा कपड़ा भी कांटे में न फंसे और मेरे लिबास में भी कांटे न चुभे, मेरे जिस्म को भी कांटा न लगे। मैं अपने जिस्म को भी समेट लूंगा, अपने लिबास को भी समेट लूंगा। तो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, हुजूर यही मतलब है तकवा का। जिस तरह एक रास्ता है उससे आपने गुजरना है और कांटों से आपने बचकर उस रास्ते से आगे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपने कपड़े को भी लपेटे, अपने जिस्म को भी जरा तंग करके उस रास्ते से गुजरें। फरमाया यही मिसाल है तकवा की। फरमाया कि चूंकि मंजिल हमारी है जन्नत, इर्द गिर्द है गुनाह, और इंसान ने अपने जिस्म को लपेट कर वहां से गुजरना है ताकि गुनाह के साथ इंसान का जिस्म टच न होने पाए।